कब तक तुम दोनों भूखी बैठी रहोगी? चलो खाना खा लो। देवयानी, तुम्हारा आज सोमवार का व्रत है, सुबह से तुमने पानी भी नहीं पिया। चलो खाना खा लो। चलो पायल। नहीं दादी माँ, मुझे भूख नहीं है। भाभी आप खा लीजिए। नहीं, जब तक वो दोनों नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो दोनों आ जाएंगे, घबराओ मत। आज तुम्हारा 16 सोमवार का व्रत है, इतना कड़ा उपवास भी ठीक नहीं है। चलो खाना खा लो। वो आते होंगे ना दादी माँ, उसके बाद सब मिलकर खाएंगे। जाओ आप खा लो। तुम्हें अपने पतियों की फिक्र है, मुझे अपने पोतों की चिंता है। खाना तो मुझसे भी खाया नहीं जाएगा, भूखी मर गई है। हे भगवान, मैं तुम्हारी रोज पूजा करता हूं, इसके बावजूद भी तुम मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? प्रभु, बड़े घर से इस छोटे घर में लाकर रख दिया। मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मैं चुप रहा। प्रभु, यहां तक कि सबको साथ में मैंने इकट्ठा रखने की कोशिश की। इतनी तकलीफों के बावजूद भी मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की प्रभु, कभी कोई शिकायत नहीं की। तुमने मेरा बेटा छीन लिया, मनोहर, मेरी बहू छीन ली, मेरी पोती पूजा बेटी को छीन लिया। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की प्रभु, लेकिन अब किसी के मौत की खबर सुनने की मेरे में शक्ति नहीं है प्रभु। नहीं, मेरा बेटा सुमित और अरुण सुबह से बाहर गए हुए प्रभु, बस उनकी रक्षा करना प्रभु, उनकी रक्षा करना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तुम जरूर आओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पायल, क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या होगा मुझे? तुम्हारे साथ अरुण गए थे ना मीटिंग में? हाँ भाभी, लेकिन अरुण भैया और मैं साथ में मीटिंग में निकलने वाले थे, लेकिन जब हम निकल रहे थे तो सिनान कंपनी के एमडी का फोन आ गया, तो उन्होंने मुझे मीटिंग में भेज दिया और खुद सिनान कंपनी में गए। बेटे, उसके बाद अरुण से तेरी बात नहीं हुई? नहीं, उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि आज सुबह में हमें पता चला कि दीवान परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारे राजेश तो आ गए, पर अरुण अभी तक नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ दादी माँ? ऐसे कैसे हो सकता दादी माँ? अरे अरुण भैया को कुछ नहीं हुआ होगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी सिनान कंपनी के एमडी को फोन करके पूछता हूँ कि भैया कहाँ हैं। मेरे ख्याल से तो उनकी मीटिंग लंबी खींच गई होगी। आप घबराइए मत। अरुण को पूछना होगा। दादी माँ घबराइए मत। अभी तक हेलो, हाँ सिन्हा साहब, मैं सुमित दीवान बोल रहा हूँ। मिस्टर अरुण दीवान आपके पास आए थे? हाँ, उनका फोन आया था, उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। क्या कोई परेशानी है क्या? अब नहीं, अभी तक घर नहीं पहुंचे, तो मैंने सोचा आपको फोन करके पूछ लूं। सॉरी आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। थैंक यू। क्या हुआ सुमित? अरुण मीटिंग में है ना? बाबूजी, अरुण भैया ने मीटिंग आज कैंसिल कर दी। उनको अचानक किसी जरूर काम से बाहर जाना पड़ा। मैंने तुमसे कहा था भगवान, मेरी ज्यादा परीक्षा मत करो। और ज्यादा दुख सहने की मुझमें शक्ति नहीं है प्रभु, मुझमें शक्ति नहीं।
दादी माँ, मैं अभी देखता हूँ अरुण भैया क्यों नहीं है। मैं भी आता हूँ। भाभी 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 आप घबराइए मत। मेरा दिल कहता है अरुण भैया बहुत जल्दी आ जाएंगे ना दादी माँ। हाँ बेटे, धीरज रख। अपने आप को संभालिए। देखिए भगवान इतना कठोर नहीं है, अरुण भैया को कुछ भी नहीं होगा। बस आप कोई भी गलत ख्याल अपने दिल में मत लाइए। भाभी प्लीज मत रोइए। बहू, तुम अगर इस तरह रोती रहोगी तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? भाभी अपने आप को संभालिए। अगर आप ऐसे रोएंगे तो सोचिए दादी माँ और बाबूजी के दिल पर क्या गुजरेगी। संभालिए भाभी। दादी माँ, अगर आप कहें तो मैं किसी पुलिस स्टेशन में फोन करके पता लगाऊं? चुप रहे, अरुण अभी आता ही होगा। लेकिन क्या कह रहे हैं? मैंने आपको मना किया था ना। कब तक ऐसे इंतजार करते रहेंगे? किसी एक नतीजे पर तो पहुंचना चाहिए ना। अगर आपको नींद आ रही है तो आप जाकर सो जाइए। चुप रहो, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये मजाक की बात नहीं है। मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आप चुप रहिए। दादी माँ और बाबूजी है ना डिसीजन लेने के लिए। बाबूजी, कब तक ऐसे इंतजार करते रहेंगे? भगवान न करे अरुण को कुछ हो गया, उसे हमारी जरूरत पड़ सकती है। प्रैक्टिकली सोचिए, भाई हॉस्पिटल में या पुलिस स्टेशन फोन करने में क्या हर्ज है? सुबह से आप लोग ऐसा इंतजार कर रहे हैं और अब भी इंतजार कर रहे हैं। आधी रात हो गई है, अरे ना फोन करने देते हैं ना। हाँ बाबूजी, भैया ठीक कह रहे हैं। कम से कम हमें फोन करके पता तो करना चाहिए कि दीवान है कौन। सिर्फ हमारे खानदान का नाम दीवान थोड़ी ना है। मेरे ख्याल से हमें पुलिस में फोन करके पूछ लेना चाहिए। यही तो मैं भी कह रहा हूं, लेकिन मेरे को सुनने को तैयार ही नहीं है। आधी रात होने को है और जहां पर सब इंतजार हो। हमें ऐसा लगा था कि अरुण आ जाएगा, इसलिए फोन नहीं किया, लेकिन अब फोन करके पता लगाओ। जो काम पहले करना चाहिए था अब करने की सोच लें। अब फोन रहने दीजिए, चलो हम पुलिस स्टेशन चल आते हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सर, दरअसल हम अपने भाई के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने आए थे। क्यों? क्या हुआ उनको? हाँ, वो सुबह से घर नहीं लौटे हैं। उनका नाम है अरुण नाथ दीवान। वो सुबह के गए हैं और आप अब आ रहे हैं, वो भी इतनी रात को? क्या बताएं, हम घर वापस आए तब हमें पता चला, तो हमने थोड़ा और इंतजार किया। जब वो नहीं लौटे तो रिपोर्ट करने आ गए। सुबह ही किसने आकर हमें बताया कि दीवान परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो गया है। हम उसी का पता लगाने आए हैं। हाँ, वैसे सुबह एक एक्सीडेंट तो हुआ है। उसकी डिटेल्स बताइए जरा। उसकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और लाश बहुत ही स्मैश हो गई है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, अदरवाइज हम 3 दिन के बाद लाश को लावारिस कह के जला देते। क्या हम उसकी बॉडी देख सकते हैं? सब क्या हो गया? पहले मनोहर भैया और अब मुझसे काम। सच्चाई का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। ऑन द स्पॉट उस आदमी की मौत हो चुकी है और बॉडी इतनी बर्बाद हो चुकी है कि पहचाना भी नहीं जा सकता। लेकिन बॉडी है कहाँ? लेकिन तुम लोग उसे पहचानोगे कैसे? बॉडी खून से पूरी तरह लथपथ हो चुकी है। यहाँ तक कि उनके कपड़ों का कलर भी पहचाना नहीं जा सकता। बस वाले ने उनका चेहरा पूरी तरह से ये है वो।
डॉक्टर राजेश शर्मा हम ये बॉडी कब ले जा सकते हैं? ये बॉडी तो आपको पोस्टमार्टम के बाद कल सुबह ही मिलेगी। तो उसके पास से ये पर्स मिला है। अब इसमें कोई एड्रेस या फोन नंबर तो था नहीं जो हम आपको इन्फॉर्म कर पाते। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ये तो अरुण का ही है। एक्सक्यूज मी। अरुण का पर्स। मैं हमेशा से कहता था कि पर्स में अपनी आइडेंटिटी का कुछ सामान रखना चाहिए, पर कभी उसको मेरा कहना नहीं माना। ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। अब तो ये सोच रहे हैं कि हम घर वालों को जाकर क्या बताएं? कि हम देवयानी भाभी, बाबूजी, दादी माँ ये बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या हो गया? आप घर जाइए। मैं बॉडी की फॉर्मेलिटी पूरी करता था। अब जाइए। राजेश भैया, कुछ पता चला? कहाँ है अरुण? और सुमित तुम्हारे साथ था, वो कहाँ रह गया? तुम दोनों हाथ गए थे ना, तुम अकेले क्यों वापस आए? भैया, आप कुछ बताते क्यों नहीं? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों है तुम? तुम्हारी चुप्पी से हमारा दिल बैठा जा रहा है, बोल ना। बाबूजी, सुबह जो वो दीवान नाम के आदमी का एक्सीडेंट हुआ, हाँ। बोल। राजेश भैया, आप चुप क्यों हो गए? अरुण ठीक तो है ना? सच सच बताइए। राजेश बेटा बोल ना, चुप क्यों हो? बाबूजी वो अरुण ही था। नहीं, हे भगवान, अभी वो कहाँ है और कैसा है? इस वक्त कहाँ है अरुण? राजेश भैया, कहाँ है बताइए ना, मुझे उनके पास ले चलिए। वो ठीक तो है ना? राजेश भैया, उनकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा था फोन करके पता कर लेते, किसी ने माना नहीं रखे। तू बताता क्यों नहीं है? कहाँ है अरुण, कैसा है? दादी माँ, अरुण नहीं रहा। अभी हमें छोड़ के चला गया। चल, मुझे क्यों नहीं उठा? भगवान, तुमने अच्छा नहीं किया। हमारी खुशियां तुमसे देखी नहीं गई। मेरा दूसरा बेटा भी छीन लिया। तू ही ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? हम घर के बड़े हैं, हमें हिम्मत बांधनी चाहिए। अगर हम ही टूट गए तो देवयानी को कौन संभालेगा? मैं भी अपनी आंसुओं को कब तक संभालूं मां? मैं कितना बदनसीब हूं।
मेरे बच्चे की अर्थी को कंधा देना पड़ रहा है, जबकि उसने मुझे कंधा देना चाहिए। भगवान भी कितना निर्दयी मां। पहले मुझसे मेरा मनोहर छीन लिया और चल बेटे, सबको खबर करनी पड़ेगी। तू देवयानी की मां को खबर कर दे। जब से अरुण की मौत की खबर मिली है, देवयानी की आंखें जैसे सूख सी गई हैं। वो रोई नहीं है। पायल, सुभद्रा उसे बहुत रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो रोई नहीं तो उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है। मां, तुम सही कहती हो। हमें सबसे पहले देवयानी को संभालना चाहिए। उससे देवयानी का हालत देखी नहीं जा रही।